हम में से अधिकतर लोग किसी भी मनुष्य के शारीरिक रंग रूप, उसके कपड़े पहनने के तौर तरीके, उसके व्यवहार के आधार पर उसकी परीक्षा कर लेते हैं। किंतु किसी भी मनुष्य को जानने के लिए यह कोई कसौटी नहीं। हमारे ही आसपास बहुत से बहुरूपीय और पाखंडी लोग बहुत से मुखौटे लगाकर घूमते हैं। वो होते तो कुछ और हैं, स्वयं को दिखाते कुछ और हैं। किसी के बाहरी आचरण से उसे पहचानना बहुत मुश्किल है, लेकिन अज्ञानी लोग हमेशा बाह्य आचरण को देखकर किसी भी मनुष्य की परख करते हैं, लेकिन ज्ञानी कभी ऐसा नहीं करता। अष्टावक्र कहते हैं, जो बाहरी आचरण से मनुष्य की परख करता है वे मनुष्य चर्मकार हैं, जो सिर्फ चमड़ी को परखते हैं, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान को देखता है, बाहरी आचरण को नहीं। इसलिए जनक कहते हैं कि ज्ञान की आंतरिक अवस्था को और कोई नहीं जान सकता, इसे सिर्फ एक ज्ञानी ही जान सकता है। ऐसा ज्ञानी जिसे वैसी ही अनुभूति हो गई हो। ज्ञानी बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह रहता है। देखने पर ऐसा लगेगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह का व्यवहार करता है। जिस मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध है उसे थोड़े से ही उपदेश से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, परंतु जिसके हृदय में वासना है, राग, द्वेष, अहंकार आदि भरे हुए हैं, उसे इन सब को शुद्ध और स्वच्छ करने में बहुत समय लगता है। यह समय अनेकों जन्मों का भी हो सकता है। मरना ही शरीर का धर्म है, यह तो जाएगा ही और नष्ट होगा ही, इसे बचाने का कोई उपाय नहीं। मृत्यु के रूप में इस शरीर का नाश स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है, किंतु यह शरीर हर पल परिवर्तित हो रहा है। शरीर बालपन के बाद युवावस्था को प्राप्त करता है, तत्पश्चात वह वृद्ध होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही इसकी नियति है। किंतु आत्मा सदैव चैतन्य है, वो सदैव एक जैसी रहती है। इसी कारण महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जनक, तू भी आत्मरूप होने के कारण नित्य है, इसलिए तू सुखपूर्वक स्थित हो जा। सागर में उठने वाली लहरें आती हैं और आकर चली जाती हैं, किंतु सागर लहरों के जाने के बाद भी बना रहता है और लहरों के उठने से पहले भी सागर का अस्तित्व है। ठीक इसी प्रकार शरीर से पहले और शरीर के बाद भी आत्मा का अस्तित्व सदा विद्यमान है। जिस प्रकार सागर में उठने वाली और फिर उसी में विलीन हो जाने वाली तरंगों के विषय में कोई विचार नहीं करता, ना ही उनके विषय में कोई दुखी होता है, ठीक इसी प्रकार बीच में जो यह जीवन व्यतीत होता है, इसके बारे में भी विचार करना व्यर्थ है। यहाँ पर अष्टावक्र जनक को एक दूसरा दृष्टांत भी देते हैं। जैसे कंगना, बाजूबंद, घुंघरू, अनेकों आभूषण सब स्वर्ण से निर्मित किए जाते हैं। इन सब को निर्मित करने का मूल तत्व स्वर्ण, सोना है। भिन्नता केवल इनके रूप के आधार पर है। आकृति बदल देने से सब चीजें अलग अलग नजर आ रही हैं। इसी प्रकार फूल, कांटे, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब एक मूल तत्व से बने हुए हैं। इन रूपों के भीतर जो अरूप छुपा हुआ है वही तत्व मूल है। जो मनुष्य इस मूल तत्व आत्मा को समझ जाता है, उसके मन के सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं और उसको परम शांति प्राप्त हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा ऐसी ही धर्म की घोषणा है। यह अहंकार नहीं है, बल्कि यह जान लेना है कि मैं और ब्रह्म एक ही है। दोनों में कोई भिन्नता नहीं, दो का कोई स्थान ही नहीं है। यह स्थिति धर्म की सबसे ऊंची स्थिति है, यही मोक्ष है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, मैं वही ब्रह्म हूँ या मैं वह नहीं, उससे भिन्न जीव मात्र हूँ। परमात्मा और मैं अलग हूँ, ऐसी भेद करने वाली दृष्टि को और ऐसे विभाग को त्याग दो, क्योंकि जिसे शिव और ब्रह्म का ज्ञान नहीं है वही ऐसा कहता है। ज्ञान हो जाने पर मैं बचता ही नहीं, तो फिर मैं वही हूँ कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सब आत्मा है, अनेकता कहीं है ही नहीं। ज्ञानी ने अपनी दृष्टि से ब्रह्म, आत्मा और ईश्वर को जाना है, किंतु अज्ञानी ने केवल प्रकृति को ही जाना है। सूक्ष्म उसकी पकड़ में कभी आया ही नहीं। उसकी दृष्टि में शरीर और उसके भोग, विषय ही सब कुछ हैं। ज्ञानी और अज्ञानी
दोनों की अपनी अपनी दृष्टि है। ज्ञानी बीज के विषय में बात करता है, जबकि अज्ञानी पेड़ की और उस पेड़ पर आने वाले फल के बारे में सोचता है। दोनों अपनी दृष्टि में सही हैं। विरोध कहीं नहीं, अंतर केवल सोचने और देखने के तरीके का है।